हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? कैसी तैयारी चल रही है आप लोगों की? फटाफट से आ जाइए और आप सभी दोस्तों का आपके अपने परिवार त्रिशूल डिफेंस एकेडमी में फिर से एक बार स्वागत है दोस्तों। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12 का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, सेल्फ इंडक्टेंस। दोस्तों, जैसे कि आप ये जानते हैं, ये टॉपिक आपके क्लास 12 बोर्ड के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है और साथ ही साथ क्लास 12 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन EMI का ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। और EMI का चैप्टर आपने पढ़ भी लिया होगा, जिसमें मुझे लगता है कि आपको इसमें थोड़ी सी कंफ्यूजन भी होगी। हालांकि सेल्फ इंडक्टेंस एंड म्यूचुअल इंडक्टेंस दोनों टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है, तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे सेल्फ इंडक्टेंस और इसको कंप्लीट कर देंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सेल्फ इंडक्टेंस जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। उससे पहले कि आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है दोस्तों? जैसे कि आपको पता है, फैराडे ने अपना एक एक्सपेरिमेंटल व्यू दिया। इसने क्या बोला कि व्हेन देयर इज अ रिलेटिव मोशन बिटवीन मैग्नेट एंड कॉइल, जब मैग्नेट और कॉइल के बीच में एक रिलेटिव मोशन होता है, तब कॉइल में एक इंड्यूस्ड EMF जनरेट होता है। और इंड्यूस्ड EMF जनरेट होता है अगर ये कॉइल सर्कुलर फॉर्म में है या क्लोज्ड लूप के फॉर्म में है, तो उसमें इंड्यूस्ड करंट भी प्रोड्यूस होगा। और इसी फिनोमेना को बोला जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स के वेरिएशन से इलेक्ट्रिक फील्ड का प्रोड्यूस होना इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जो कि फैराडे का अपना ऑब्जर्वेबल और एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन था। हम कुछ जैसे स्ट्रक्चर का सेल्फ इंडक्टेंस निकालेंगे। चलिए तो फिर स्टार्ट करते हैं सेल्फ इंडक्टेंस। इसमें सबसे पहले आपका आएगा सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ कॉइल। एक हमारे पास करंट कैरिंग कॉइल है, हम उस करंट कैरिंग कॉइल का सेल्फ इंडक्टेंस निकालेंगे। चलिए दोस्तों, मान लेते हैं कि कंसीडर अ कॉइल ऑफ अ रेडियस R। हमने एक कॉइल मान लिया जिसका रेडियस R है और इसमें I करंट फ्लो हो रही है। जैसे मान लीजिए ये मेंस है, जैसे मान लेते हैं, लेट सपोज ये आपके सामने मेंस है। यहाँ पे हमने इसको क्या लगा दिया, बैटरी लगा दी है, ठीक है ना। ये बैटरी लगा दी है और ये प्लस टर्मिनल माइनस टर्मिनल, यहाँ से करंट ऐसे फ्लो हो रही है और एक सर्कुलर लूप है हमारे पास, ठीक है। और करंट इसमें इस डायरेक्शन में ऐसे ऐसे करंट फ्लो हो रही है, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। Consider a coil of radius R and current I is flowing through the coil. If number of turns in the coil is N, मान लीजिए इस कॉइल में कितने टर्न्स हैं? N is the number of turns। तो यहाँ पे सारी चीजों को बहुत ही बेहतर तरीके से समझना पड़ेगा। What is capital N? Capital N is the number of turns। ये नंबर ऑफ टर्न्स है दोस्तों, ठीक है। What is I? I is the current in coil। करंट इन कॉइल, कॉइल में करंट है, ठीक है। और स्मॉल r क्या है? रेडियस ऑफ सर्कुलर कॉइल का रेडियस है। R इज द रेडियस ऑफ सर्कुलर कॉइल, रेडियस ऑफ सर्कुलर कॉइल। तो सर्कुलर कॉइल का रेडियस हो गया, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर इज गिवन बाय। अब आपको पता होगा, आपने मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पढ़ा है फ्रेंड्स। और मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में आपने एक बेसिक फॉर्मूला पढ़ा होगा कि मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द करंट कैरिंग लूप, करंट कैरिंग लूप के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कितनी होती है। तो आपको पता होगा सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कितनी होती है। मान लीजिए एक करंट कैरिंग लूप है जिसमें करंट फ्लो हो रही है I, इसका सेंटर है O, इसका रेडियस है मान लीजिए R। तो इसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है B इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I अपॉन, ऐसे लिखिए, I अपॉन R इंटू पूरा एंगल कितना बन रहा है? 2 पाई का एंगल बन रहा है, बोली है कि नहीं। यहाँ पे पूरा एंगल कितना बन रहा है? 360 डिग्री एंगल बन रहा है। तो हम इसको रेडियन में लिखते हैं 2 पाई। जो भी एंगल होगा वो एंगल यहाँ पे लिख देंगे। तो देखिए 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो जाए, कितना बचेगा? म्यू नॉट I अपॉन 2R। दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ करंट कैरिंग कॉइल के सेंटर पे ये मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है म्यू नॉट I अपॉन 2R। बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अब हम देखना चाहते हैं कि इस करंट कैरिंग लूप का सेल्फ इंडक्टेंस कैसे निकालेंगे। इतनी बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तो इसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला कितना होगा? म्यू नॉट I अपॉन 2R। चलिए हम इसको आगे की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड आपकी देखिए, ये है बी सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी? म्यू नॉट NI अपॉन 2R। अब यहाँ पे मैंने N नहीं लिखा था, लेकिन उन्होंने यहाँ पे N कर दिया। क्यों? क्योंकि N होता है नंबर ऑफ टर्न्स। जो मैंने फॉर्मूला बताया था, मैंने फॉर्मूला आपको क्या बताया था? मैंने फॉर्मूला आपको क्या बताया था? म्यू बी नॉट इज इक्वल टू म्यू नॉट I डिवाइडेड बाय 2R, डिवाइडेड बाय 2R। ये था फॉर वन लूप के लिए, एक लूप के लिए था। अगर n की वैल्यू 1 होगी तब ये फॉर्मूला था। अगर मान लीजिए सर्कुलर लूप कैपिटल N है, n नंबर ऑफ टर्न्स है,
तब उसके लिए सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा, म्यू नॉट एन आई अपॉन 2r। एंड व्हाट इज 5b, 5b को बोलते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स। तो मैग्नेटिक फ्लक्स आपको कुछ पता होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला होता है b डॉट s, मतलब इसको बोलते हैं सरफेस एरिया, उसको बोलते हैं एरिया वेक्टर। तो अगर हम दोनों को अगर निकालें तो ये हो जाएगा bs cos ऑफ थीटा, और यहाँ पे थीटा बराबर होता है 0 डिग्री, क्योंकि सरफेस एरिया और मैग्नेटिक फील्ड दोनों सेम डायरेक्शन में है। तो आपका हो जाएगा bs cos ऑफ 0 डिग्री, और cos 0 की वैल्यू होती है 1। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स कितना आ जाएगा फ्रेंड्स, आ जाएगा bs, बोलिए क्लियर है। और यहीं पे लिखा है आपका मैग्नेटिक फ्लक्स bx, वेयर s इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। यहाँ पे s क्या होता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कॉइल, और क्योंकि सर्कुलर फॉर्म में है तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। नाउ 5b इज इक्वल टू म्यू नॉट ni अपॉन 2r। ऐसा क्यों, क्योंकि फ्लक्स की जगह पे देखिए उन्होंने क्या किया है, 5b इज इक्वल टू होता है b इंटू एस, और मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे है कितनी, म्यू नॉट ni डिवाइडेड बाय 2r मल्टीप्लाई बाय सरफेस एरिया कितना है, पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे आप कर दीजिए पाई आर स्क्वायर, देखिए आर स्क्वायर से आर कैंसिल हो जाएगा, आपका बचेगा म्यू नॉट एन पाई आई डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय आर कर दीजिए, क्योंकि एक आर बाकी रहेगा। तो देखिए आपके सामने फ्लक्स का फॉर्मूला आ गया, म्यू नॉट पाई एन आई आर डिवाइडेड बाय 2, बहुत आसान है। नाउ नेट फ्लक्स फॉर द कॉइल ऑफ n टर्न्स के लिए नेट फ्लक्स कितना हो जाएगा, नेट फ्लक्स का आपके सामने फॉर्मूला जाएगा phi इज इक्वल टू n पाई b, इसी को बोलते हैं फ्लक्स लिंकेज। इसी को क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, फ्लक्स लिंकेज बोलते हैं, फ्लक्स लिंकेज बोलते हैं। अब ये जो आपने फाई निकाला था, ये जो आपने मैग्नेटिक फ्लक्स निकाला था, वो एक कॉइल से रिलेटेड था, मतलब एक कॉइल से रिलेटेड था। आपके पास कितने कॉइल्स है, नंबर ऑफ टर्न्स n है ना, जब एक कॉइल के लिए मैग्नेटिक फ्लक्स फाई होगा तो n कॉइल के लिए कितना हो जाएगा, n फाई हो जाएगा। तो वहीं पे इन्होंने किया है यहाँ पे n फाई b, तो यहाँ पे आप जनरली n से मल्टीप्लाई कर देंगे n, और फाई b आपके सामने देखिए ये लिखा हुआ है, तो आपके सामने n फाई b क्या आ जाएगा, फाई इज इक्वल टू n फाई b, n मल्टीप्लाई बाय, और फाई b आपके सामने क्या निकला है, म्यू नॉट n i पाई r डिवाइडेड बाय 2। तो म्यू नॉट पाई n i r डिवाइडेड बाय 2, यहां से n से n मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हो जाएगा म्यू नॉट पाई n स्क्वायर i r डिवाइडेड बाय 2। दिस इज द मैग्नेटिक फ्लक्स, फ्लक्स लिंकेज या टोटल फ्लक्स एट द सेंटर ऑफ द करंट कैरिंग कॉइल से पास होने वाला टोटल फ्लक्स का फॉर्मूला आ गया म्यू नॉट n स्क्वायर पाई आई आर अपॉन 2। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए मैं आपसे ये बिल्कुल नहीं कहूंगा कि आप इसको रटिफिकेशन करिए, आपको रटने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आप इसको रटेंगे तो आप कंफ्यूज होंगे, आपको स्टेप बाय स्टेप चलना है, ठीक। चलिए तो देखिए मैग्नेटिक फ्लक्स आपके सामने आ गया, टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स आ गया, फ्लक्स, और सबसे बड़ी बात सेल्फ इंडक्टेंस आपको पता होना चाहिए। व्हाट इज सेल्फ इंडक्टेंस, क्या होता है सेल्फ इंडक्टेंस, आपको पता है कि सेल्फ इंडक्टेंस, किसी भी कॉइल का सेल्फ इंडक्टेंस कैसे डिफाइंड होता है, उस कॉइल से पास होने वाला फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट फ्लोज इन इट, उसमें बहने वाली करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जब कभी भी आप एक कॉइल में या किसी सर्किट में करंट को वेरी कराएंगे तो उस कॉइल से एसोसिएटेड होने वाला फ्लक्स वेरी करेगा, और फ्लक्स कैसे वेरी करेगा, जैसे जैसे करंट को इंक्रीज करेंगे वैसे वैसे हमारा फ्लक्स भी क्या होगा, बढ़ता जाएगा। तो जब यहाँ पे एक प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो क्या लगाते हैं, कांस्टेंट, दैट इज कॉल्ड एल। अब इसी एल को बोलते हैं सेल्फ इंडक्टेंस, इसी को क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, सेल्फ इंडक्टेंस बोलते हैं। तो आपके सामने सेल्फ इंडक्टेंस का फॉर्मूला आ गया फाई डिवाइडेड बाय आई। तो आपके सामने फाई तो पता है, उठा के पुट कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए करते हैं पुट। चलिए देखिए अब हमारा मेन टारगेट क्या है, हमको निकालना है सेल्फ इंडक्टेंस का फॉर्मूला अपने पास फाई डिवाइडेड बाय आई। देखिए फाई आपने निकाला, ये आपके सामने फाई म्यू नॉट पाई एन स्क्वायर आई आर डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय, और ये करंट है आई, आई से आई करंट कैंसिल हो गई, म्यू नॉट पाई एन स्क्वायर आर डिवाइडेड बाय 2। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट किस में आ जाएगा, ये हेनरी में आ जाएगा, हेनरी। तो सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ करंट कैरिंग कॉइल, एक करंट कैरिंग कॉइल का सेल्फ इंडक्टेंस का फॉर्मूला आपके सामने आ गया म्यू नॉट पाई एन स्क्वायर आर डिवाइडेड बाय 2। फ्रेंड्स यहाँ पे म्यू नॉट कांस्टेंट है, क्योंकि कॉइल के बीच में अगर वैक्यूम है, एयर है या कोई भी मीडियम है, तो वो मीडियम अगर कांस्टेंट है तो म्यू नॉट कांस्टेंट है। पाई कांस्टेंट होता है, आर कांस्टेंट है, 2 कांस्टेंट है, इसका मतलब सेल्फ इंडक्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ अ नंबर ऑफ टर्न्स। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। एक करंट कैरिंग कॉइल का जो सेल्फ इंडक्टेंस होता है नंबर ऑफ टर्न्स के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और नंबर ऑफ टर्न्स को अगर हम डबल कर देंगे तो सेल्फ इंडक्टेंस 4 गुना हो जाएगा, नंबर ऑफ टर्न्स को 3 गुना कर देंगे सेल्फ इंडक्टेंस 9 गुना हो जाएगा। तो इस तरह से रिलेटेड क्वेश्चंस आपसे
पूछे जा सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए बहुत बढ़िया, इसको फटाफट से नोट करिए, ये काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, बने रहिए। नाउ अब देखिए हमारे पास आ जाएगा सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ सोलेनॉइड, बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द सोलेनॉइड बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए let us find the inductance self inductance of the uniformly bound solenoid having n turns and length l। मान लेते हैं हमारे पास इसमें नंबर ऑफ टर्न्स कितना है, n टर्न्स है, इसकी लेंथ कितनी है, l है। assume that l is the much longer than the radius of winding and let the core of the solenoid is air। मतलब सोलेनॉइड की कोर को हमने एयर मान लिया है, मतलब अंदर कोई मैग्नेटिक मटेरियल नहीं है, मतलब अंदर एयर भरा है। we can assume that interior magnetic field due to the current is in uniform and given equation by b बराबर म्यू नॉट ni। फ्रेंड्स आपको ये पता है, आप ये जानते हैं कि सोलेनॉइड के एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड कितनी होती है। व्हाट विल बी द मैग्नेटिक फील्ड एट द एक्सिस ऑफ द सोलेनॉइड, ये होती है b इज इक्वल्स टू म्यू नॉट ni। व्हाट इज n, n को बोलते हैं नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। यहाँ पे n को क्या बोलेंगे फ्रेंड्स, n को बोलेंगे नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट लेंथ, ये पर यूनिट लेंथ में नंबर ऑफ टर्न्स है। ठीक है, और इस कैपिटल एन की जगह हम क्या कर सकते हैं, स्मॉल एन अपॉन एल भी कर सकते हैं। तो देखिए मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला आपके सामने क्या हो जाएगा, एक्सिस बी नॉट इज इक्वल टू म्यू नॉट, इसकी जगह क्या कर देंगे एन डिवाइडेड बाय एल मल्टीप्लाई बाय आई। बोलिए है कि नहीं। और यहाँ पे व्हाट इज स्मॉल एन, इसको बोलेंगे टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इन लेंथ एल, इसे क्या बोलते हैं, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इन लेंथ एल। लेंथ एल में टोटल नंबर ऑफ टर्न्स है फ्रेंड्स, ठीक है ना। और यहाँ पे कैपिटल एन क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है। चलिए एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड आपको समझ में आ गई, म्यू नॉट एन अपॉन एल मल्टीप्लाई बाय आई, कोई दिक्कत नहीं है। अब चलते हैं आगे की तरफ, हमें इसका क्या निकालना है, सेल्फ इंडक्टेंस निकालना है। चलिए देखिए इसका सेल्फ इंडक्टेंस कैसे निकालेंगे, तो ध्यान से। नाउ नेक्स्ट स्लाइड देखिए, देखिए इसका सेल्फ इंडक्टेंस आप आराम से निकाल सकते हो, कुछ भी टफ नहीं है। देखिए मैग्नेटिक फील्ड हमें पता चलनी चाहिए बस, अगर हमें मैग्नेटिक फील्ड पता चल गई तो हम सब कुछ निकाल सकते हैं। आपके सामने मैं निकाल के दिखाता हूं। देखिए फ्रेंड्स, B इज इक्वल्स टू म्यू नॉट एन डिवाइडेड बाय एल मल्टीप्लाई बाय आई। बोलो है कि नहीं, ये मैग्नेटिक फील्ड है। हमें मैग्नेटिक फील्ड पता चल जाए तो हम मैग्नेटिक फ्लक्स निकाल सकते हैं। तो इस सोलेनॉइड से पास करने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स कैसे निकालेंगे, मैग्नेटिक फ्लक्स बराबर हो जाएगा आपका एन फाई, ये टोटल मैग्नेटिक फील्ड है, ये कितना हो जाएगा एन फाई बी, इसी को बोलते हैं फ्लक्स लिंकेज। तो एन फाई बी की जगह पर क्या लिखेंगे, बी इंटू एरिया वेक्टर। बोलो है कि नहीं, मैग्नेटिक फील्ड मल्टीप्लाई बाय एरिया। अब मैग्नेटिक फील्ड मल्टीप्लाई बाय एरिया हमें लिखना है, तो मैग्नेटिक फील्ड मल्टीप्लाई बाय एरिया हमको कैसे करना पड़ेगा बताइए फटाफट से। आपके सामने सब कुछ दिया गया है, मैग्नेटिक फील्ड आपको पता है, एरिया। अब मान लीजिए सोलेनॉइड का रेडियस अगर हम आर मान लें तो इसका एरिया कितना होगा, पाई आर स्क्वायर होगा। तो यहां से हम एक काम करने वाले हैं, हम इसको थोड़ा सा करेक्शन करेंगे और यहाँ पे हम इसका अभी डेरिवेशन आपको करके दिखाएंगे कि सोलेनॉइड का हम क्या निकालने वाले हैं, सेल्फ इंडक्टेंस। चलिए देखिए सोलेनॉइड का सेल्फ इंडक्टेंस अभी मैं यहीं पे आपको निकाल के दिखाता हूँ। देखिए तो पहले बताइए एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी, म्यू नॉट। अब हालांकि यहाँ पे लिखा है कैपिटल एन, ज्यादातर बुक में स्मॉल एन लिखा होता है, अब यहाँ पे स्मॉल एन लेके चलिए ज्यादा बेहतर है। और यहाँ पे हो जाएगा आई, हम इसका क्या कर सकते हैं, म्यू एन डिवाइडेड बाय लेंथ एल मल्टीप्लाई बाय आई। बोलो है कि नहीं। और यहाँ पे कैपिटल एन को बोलेंगे नंबर ऑफ टर्न्स इन लेंथ एल, इसको बोलेंगे नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। ये आपका मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला हो गया। अब आपको निकालना है मैग्नेटिक फ्लक्स, तो मैग्नेटिक फ्लक्स का हो जाएगा बी इंटू एरिया वेक्टर। बताइए मैग्नेटिक फील्ड कितना है, म्यू नॉट एन डिवाइडेड बाय एल मल्टीप्लाई बाय आई इंटू एरिया है पाई आर स्क्वायर। बोलिए है कि नहीं। ये तो एक कॉइल से पास करने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स है। आपको नंबर ऑफ टर्न्स कितना है, एन है, इसमें यहां से यहां तक नंबर ऑफ टर्न्स कितना है, टोटल एन है। तो बताइए टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स कितना हो जाएगा, एन फाई बी। तो बताइए एन फाई बी कितना है आपके सामने, म्यू नॉट एन डिवाइडेड बाय एल मल्टीप्लाई बाय आई, ये आपके सामने हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। बोलिए है कि नहीं। यहाँ पे अगेन क्या हो गया, एन से एन मल्टीप्लाई हो गया, एन स्क्वायर हो जाएगा। तो देखिए टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स आपके सामने आ गया, फाई टी इज इक्वल टू म्यू नॉट एन स्क्वायर आई पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय लेंथ एल। आसान है, कुछ भी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बढ़िया। अब आप देखिए आपको सामने टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स आ गया। अब आपको निकालना है सेल्फ इंडक्टेंस। क्या फॉर्मूला होता है सेल्फ इंडक्टेंस बराबर टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स डिवाइडेड बाय करंट। बोलो ठीक है। अब आप फ्लक्स उठा के रख दो, म्यू नॉट एन स्क्वायर आई
पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय आई और मल्टीप्लाई बाय ये एल है, ये क्या है आपके सामने एल मल्टीप्लाई बाय आई। देखो आई से आई कैंसिल हो गया, क्या बचेगा आपके सामने? आपके सामने बचेगा, देखिए आपके सामने क्या बचेगा, मैं कहां लिख दूं, चलिए मैं यहां लिख देता हूं, ठीक है। आपके सामने बचेगा सेल्फ इंडक्टेंस इज इक्वल टू म्यू नॉट एन स्क्वायर पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय एल। दिस इज द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द सोलोनॉइड, ये सोलोनॉइड का सेल्फ इंडक्टेंस है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। अब आप सुनिए मेरी बात, पाई आर स्क्वायर की जगह हम क्या कर देंगे, पाई आर स्क्वायर की जगह हम कर देंगे लेंथ एरिया, बोलो है कि नहीं। तो पाई आर स्क्वायर की जगह पे मैं करने वाला हूं एरिया, तो म्यू नॉट एन स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय एरिया डिवाइडेड बाय लेंथ। अब एक काम मैं करूंगा, ऊपर में एल से मल्टीप्लाई करूंगा, नीचे में एल से मल्टीप्लाई करूंगा, तो ए मल्टीप्लाई बाय एल के बन जाएगा वॉल्यूम। तो आपके सामने आ जाएगा म्यू नॉट एन स्क्वायर वी डिवाइडेड बाय एल स्क्वायर। व्हाट इज वी? वी इज द वॉल्यूम ऑफ सोलोनॉइड। व्हाट इज एल? एल इज द लेंथ ऑफ द सोलोनॉइड, एन इज द नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द सोलोनॉइड, म्यू नॉट इज द परमिबिलिटी। यही फॉर्मूला सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, इस बात का ध्यान रखिए, ठीक है। तो चलिए इसको फटाफट से आप नोट कर लीजिए। और कभी कभी आपसे पूछता है सेल्फ इंडक्टेंस पर यूनिट वॉल्यूम, तो ये सोलोनॉइड का हो गया, साथ ही साथ करंट कैरिंग लूप के सेंटर पे ये करंट कैरिंग लूप का सेल्फ इंडक्टेंस निकाल लिया, और सोलोनॉइड का सेल्फ इंडक्टेंस, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स। और साथ ही साथ चलते हैं अब आगे की तरफ और कुछ थोड़ी बहुत बातें कर लेते हैं फ्रेंड्स। अगर आपने अभी तक हमारा त्रिशूल डिफेंस एकेडमी का अगर ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो आप हमारा ऐप डाउनलोड कर लीजिए। प्ले स्टोर पे आप डायरेक्ट जाइए और प्ले स्टोर पे जाकर आप गूगल पे से भी डाउनलोड कर सकते हैं। गूगल पे आप सीधा लिख सकते हैं त्रिशूल डिफेंस एकेडमी, तो आपको त्रिशूल डिफेंस एकेडमी का ऐप आ जाएगा, उसको आप डाउनलोड करेंगे, आपको सारी क्लासेस वगैरह कैसे शेड्यूल होती हैं, क्या क्या बैच हम प्रोवाइड कर रहे हैं, सब कुछ इसमें आपको मेंशन होगा फ्रेंड्स, ठीक है। साथ ही साथ चलिए, और हाँ देखिए यहाँ पे अब थोड़ा सा हम आगे चलते हैं, हालांकि हमारी स्लाइड्स आगे भी थी। देखिए यहीं पे लिखा हुआ है, देखिए फॉर्मूला सब कुछ आपके सामने है जो अभी हम लोगों ने प्रूव किया था, एल बराबर एन स्क्वायर एस अपॉन एल। यहाँ पे एस क्या है? सरफेस एरिया है, तो हम एरिया को वॉल्यूम में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो नीचे क्या हो जाएगा? एल हो जाएगा। तो यहाँ पे भी आप एक बात का ध्यान रखिएगा कि जो सेल्फ इंडक्टेंस होगा वो एन स्क्वायर के क्या होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। सब कुछ मैंने एज इट इज लिखा हुआ है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। उम्मीद है कि आपको यहाँ तक समझ में आ गई होगी बात, कोई दिक्कत नहीं है फ्रेंड्स, ठीक है ना। चलिए तो चलते हैं आगे की तरफ। ये सारी चीजें तो मैंने आप लोगों को ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। देखिए बाकी हमारे एसएसबी के एसेसर्स आपके सामने हैं, जितने भी हमारे ब्रिगेडियर साहब हैं इलाहाबाद के हैं, ग्रुप टेस्टिंग ऑफिसर्स हैं, कर्नल साहब हैं, टीडीए इलाहाबाद के हमारे एसके सिंह सर हैं, और एकेडमिक हमारे डायरेक्टर हैं अभिनव मेहरोत्रा सर, ये हमारे एसएसबी के मेन एसेसर्स हैं, ठीक है। ओके नाउ अब कुछ इसके एग्जांपल्स भी हम लोग देख लेते हैं। सेल्फ इंडक्टेंस के कुछ एग्जांपल्स क्या हैं, जैसे कि कैलकुलेट द इंडक्टेंस ऑफ एन एयर कोर सोलोनॉइड containing 300 tons if the length of the solenoid is 25 cm, its cross section area is 4 cm square। अभी हम लोगों ने बताया, पहले क्वेश्चन तो आप आराम से कर सकते हो ना, पहला क्वेश्चन आप बहुत आराम से कर सकते हो। कैसे करोगे पहला क्वेश्चन भाई? अभी आपने देखा मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला आया था म्यू नॉट एन स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय एस डिवाइडेड बाय एल, यही आया था। आपके सामने देखिए क्या दिया गया है, आपको कैलकुलेट करना है सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द एयर कोर, मतलब म्यू नॉट की वैल्यू आप जानते हैं, कंटेनिंग 300 टन। सी कितना कंटेन कर रहा है? 300 टन, तो एन बराबर कितना है? 300 टन है। सरफेस एरिया आपको पता है, सोलोनाइड की लेंथ आपको दी, एवरीथिंग इज गिवन, सब कुछ दिया गया है। म्यू नॉट की जगह करिए 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7 करिए। नंबर ऑफ टन्स कितना है? 300, 300 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 90,000 हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय एरिया, एरिया कितना दिया गया है? 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे, 4 10 टू द पावर -4 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय लेंथ हमारे पास कितनी? 25 सेंटीमीटर, सो 25 इंटू 10 टू द पावर -2 हो जाएगी फ्रेंड्स। सिंप्लीफाई करिए, एकदम सिंप्लीफाई करिए, और यहाँ पे हम इस सोलोनाइड का क्या निकाल सकते हैं? सेल्फ इंडक्टेंस निकाल सकते हैं। इन हेनरी में सेल्फ इंडक्टेंस आपका आ जाएगा। बोलिए आसान है? बहुत बढ़िया। इसी तरीके से आप ये वाला क्वेश्चन कर सकते हो, कैलकुलेट द सेल्फ इंडक्टेंस ईएमएफ इन द सोलोनॉइड इफ द करंट थ्रू इट इज डिक्रीजेस एट द रेट ऑफ 50 एम्पियर पर सेकेंड। कह रहा है कि कैलकुलेट द सेल्फ इंडक्टेंस ईएमएफ इन द सोलोनॉइड इफ द करंट थ्रू इट डिक्रीजेस एट द रेट ऑफ 50 एम्पियर पर सेकेंड की रेट से डिक्रीज कर रहा है। तो सेल्फ इंडक्टेंस इंड्यूस ईएमएफ इन अ सोलोनॉइड निकालना है। आपको पता है कि इंड्यूस्ड ईएमएफ का फॉर्मूला होता है हमारे पास डी फाई बी अपॉन डी टी,
बोलिए है कि नहीं। और फाइव बी बराबर अभी आपने निकाला है, फाइव बी बराबर हमारे पास क्या होता है, बहुत ध्यान से याद रखिएगा, फाइव इसी को होता है हमारा एल इंटू आई होता है। उठा के फाइव पुट करिए यहाँ पे, तो आपको मिलेगा एल मल्टीप्लाई बाय आई, एल को आप बाहर कर दीजिए, आप हो जाएगा डी आई अपॉन डी टी हो जाएगा, ठीक है। और डी आई अपॉन डी टी आपको दे रहा है 50 एम्पियर पर सेकेंड, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, एल मल्टीप्लाई बाय 50 अपॉन 1 कर देंगे मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ पे आपको सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ निकालना है, मतलब ईएमएफ निकालना है सोलोनॉइड इफ द करंट थ्रू इट इज डिक्रीज एट द रेट ऑफ 50 एम्पियर पर सेकेंड। यहाँ पे हमें सेल्फ इंडक्टेंस नहीं दिया गया है, कोई बात नहीं, हम इंड्यूस ईएमएफ ऐसे निकाल देंगे, E इज इक्वल टू, देखिए हमेशा साइन क्या होता है, माइनस का होता है, लेकिन करंट डिक्रीज कर रहा है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 50L हो जाएगा फ्रेंड्स, कितना हो जाएगा, 50L वोल्ट का इंड्यूस्ड ईएमएफ हो जाएगा। यहाँ पे अगर हमें सेल्फ इंडक्टेंस की वैल्यू पता चल जाए तो हम पुट कर सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है कि इस तरह के क्वेश्चंस आपको सॉल्व करना आता होगा, और सॉल्व करना नहीं आता है और आप चाहते हैं कि आप इसी तरह के बढ़िया से बढ़िया क्वेश्चन सॉल्व करें, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारा त्रिशूल डिफेंस एकेडमी। हमारे ऑनलाइन क्लासेस भी चलती हैं, साथ ही साथ ऑफलाइन क्लासेस भी चलती हैं फ्रेंड्स। चलिए ओके, तो अब हमारे ब्रांचेस के बारे में बात कर लेते हैं फ्रेंड्स। हमारे कुछ ब्रांचेस हैं, जैसे हमारे इलाहाबाद में ब्रांचेस हैं, दिल्ली में ब्रांच है, गुड़गांव में, रांची और श्रीनगर में हमारे ब्रांच है। तो इन 5 जगहों पे हमारे ब्रांचेस हैं, इलाहाबाद, दिल्ली, गुड़गांव, रांची एंड श्रीनगर में, श्री गंगानगर में हमारी ब्रांच है। ओके, ये हमारे कुछ सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं जो हमारे त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के द्वारा सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं, जो अलग अलग जगह सिलेक्ट, जैसे एनडीए में सिलेक्ट हुए हैं, कुछ फ्रेंड हमारे बच्चे सिलेक्ट हुए हैं, जैसे हमारे बच्चे कुछ, जैसे संचित मेहरोत्रा चतुर्वेदी जी, इनका रैंक 152 है, और सौमिक कुमार एनडीए 152 रैंक से ये सिलेक्ट हुए हैं। और ये हमारे, हालांकि ये बहुत ही कम बच्चों को यहाँ पे बताया गया है, हालांकि सिलेक्शन बहुत ज्यादा है। अगर मैं आपको सिर्फ सिलेक्शन ही बताऊंगा तो कम से कम 4 से 5 स्लाइड्स भर जाएगी सिलेक्शन की। तो मतलब ये रिसेंट में हुए सिलेक्शंस हैं, और हालांकि हर साल हम लोग कम से कम 20 से 25, 30, 40, 50 सिलेक्शन, मतलब कोई कांस्टेंट रेट नहीं है, कभी 40 सिलेक्शन, कभी 50 सिलेक्शन, ऐसे सिलेक्शन हमारे होते रहते हैं। चलिए फ्रेंड्स, तो ये हमारे सिलेक्शन की बात हो गई, सब कुछ आपके सामने है ये सिलेक्शन, और बहुत अभी रिसेंटली सिलेक्टेड हुए हमारे ये बच्चे हैं। चलिए, बाकी आपको और कोई भी क्वेरी चाहिए एडमिशन से रिलेटेड, बैचेस से रिलेटेड, और कोई क्वेरी इसके अलावा चाहिए, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं 8400083030 पे। बाकी आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी प्रॉब्लम, तो इस नंबर पे आप कॉल करके आप अपने समाधान ले सकते हैं। साथ ही साथ कोई भी क्वेरी आप लेना चाहें तो इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। तो चलिए, यहाँ पे हम आज की इस छोटी सी वीडियो को कह सकते हैं खत्म करेंगे, जो कि सेल्फ इंडक्टेंस पे था। हम बहुत जल्दी लेकर आएंगे अपना दूसरा टॉपिक, तब तक के लिए अपनी पढ़ाई करते रहिए, तैयारी करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। आपने क्लास 10th के बोर्ड एग्जामिनेशंस दे दी हैं और आप सेना में अफसर बनना चाहते हैं, तो क्लास 11 से ही जुड़े त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के एनडीए फाउंडेशन बैच से, जहां आपको यूपीएससी क्वालिफाइड एजुकेटर्स मिलेंगे, एक्स आर्मी वेटरन्स मिलेंगे, जो आपका सपना नेशनल डिफेंस एकेडमी का पूरा करेंगे। आज ही संपर्क करें।